हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंट के लिए हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने एक चैप्टर करा दिया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपने नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये हैंड रिटन में नोट्स हैं ये भी मैं आपको इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स कैरी करता है और ये हमारे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका थर्ड क्वेश्चन होता है। इसमें इसके ऑप्शन में आता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी, इसके ऑप्शन में होता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो बच्चों का ऐसा मानना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इजी लगता है, अमलगमेशन थोड़ा हार्ड है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ही करेंगे, बट फिलहाल आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या होता है, देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर देना। रिकंस्ट्रक्ट करने का मतलब हुआ कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देना। बेटा देखो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अगर कंटिन्यूअस लॉसेस में आ रही होती है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। कैसे? वो लगातार लॉसेस में हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करे जिससे वो अपनी एक्चुअल पोजीशन कंपनी की दिखाते नहीं कि क्या है। अब इसमें इस केस में क्या होता है, कंपनी लॉस पे लॉस और कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है। और इसमें फिर ऑप्शन ये होता है या तो कंपनी को बंद कर दिया जाए या तो उसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। जब रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब जो किसी भी तरीके से हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो हमें थोड़ी सी हेल्प करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को छोड़ते हैं या फिर किसी तरह का सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, बिजनेस के लिए, ताकि दोनों का फायदा हो सके, बिजनेस भी दोबारा से खड़ा हो सके और उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। तो आइए जरा इसी सब चीजों को समझते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। आपने एक बात समझी कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंपनी, देखो यहां पर लिखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि कंप्लीट पूरी की पूरी कंपनी को रिपेयर कर दिया जाए। क्या रिपेयर कर दिया जाए? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दोबारा से चेंज कर दिया जाए या सही कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यानी अगर कंपनी को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं तो वो अपने लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनी के साथ किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। देयर इज नो लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ध्यान रखना यहां पर कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, कंपनी बंद नहीं होती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है। ठीक है, बंद नहीं होगी कंपनी, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द पर्पज इज टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाता है कि लगातार जो मेरे लॉसेस हो रहे हैं, जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो चुकी है, मार्केट इमेज खराब हो चुकी है, उसको रिपेयर करके, उसको सही करके हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर सके। ठीक है, फिर देखो मैंने यहां पर और अच्छे समझने के लिए लिख दिया है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो इन केसेस की वजह से अराइज हो सकता है। यानी अगर इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे सामने तो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सबसे पहले क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। हमने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सही व्यू में प्रेजेंट नहीं कर रखा है। कैसे? क्योंकि हमने क्या कर रखा है, उसको अपनी वैल्यू से, फाइनेंशियल पोजीशन से ज्यादा दिखा रखे, यानी ज्यादा एसेट्स दिखा रखी हैं, प्रॉफिट लॉसेस को शो नहीं कर रखा है ना। तो इस केसेस में हमारे पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एसेट डू नॉट प्रेजेंट एट ट्रू बुक वैल्यू। यहां पर बोलता है कि एसेट्स को सही बुक वैल्यू पे आपने प्रेजेंट नहीं कर रखा है। जैसे कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं, जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी थी जो राइट ऑफ होनी थी लेकिन आपने राइट ऑफ नहीं कर रखी है। ठीक है, और गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, इन सब सारी चीजों को आपने दिखा रखा है जिससे आपको दिख तो रही है कि एसेट बहुत ज्यादा है लेकिन एक्चुअल में एसेट्स की वो वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है ओवर ड्यूज ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी ओवर ड्यू हो चुकी है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, दिन ब दिन लायबिलिटी ओवर ड्यू होती जा रही है। और फिर क्या लिखा हुआ, इन्फ्लेटेड शेयर कैपिटल, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो भी आपने चेंज करके दिखा रखी है। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तभी होता है जब आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ऐसा शो कर रखा है जैसे वो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, जैसे आपने सुना था विंडो ड्रेसिंग कर रखी है। ठीक है, एक्चुअल में पोजीशन कुछ और है और आपने दिखा कुछ और रखी है। तो इस केस में हमारी कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर देती है, अपने लॉसेस को सेट ऑफ करती है। ध्यान रखना इसमें स्टेक होल्डर का बहुत बड़ा हाथ होता है, स्टेक होल्डर उसमें साथ देते हैं तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, बेसिकली बेटा हमें यहाँ अकाउंटिंग करनी है तो हम अकाउंटिंग पे आते हैं, जरा देखेंगे
आगे की बातें क्या करते हैं इसके आगे देखो जरा यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैं आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा सारे, और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि फिर इसका क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या है, देखो सब ये कुछ स्टेप मैंने बना दिए हैं। सबसे अच्छा ये है कि मैं आपको स्टेप्स में समझा दूंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो ये कुछ स्टेप हैं जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में फॉलो करने हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले स्टेप क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है पार्टीज ने, ठीक है, जितने भी पार्टीज ने यानी जितने भी स्टेक होल्डर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है, कि किसी ने अपनी शेयर कैपिटल छोड़ दी है ना, कम कर दिए, लोन छोड़ दिया है, करंट लायबिलिटी छोड़ दी, यानी कुल मिला के बात है कि अगर आप उनको बोलोगे कि हम अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं आपके लिए, उस सारे सैक्रिफाइस को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, या फिर इसकी जगह आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट भी यूज कर सकते हो। मैं कैपिटल रिडक्शन यूज करता हूं तो मैं आपको कैपिटल रिडक्शन ही बोलूंगा। यानी सबसे पहला क्या है कि जितनी भी पार्टीज ने जो भी सैक्रिफाइस किया है उन सबको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। देखो शेयर कैपिटल से कुछ अगर सैक्रिफाइस हुआ है, लोन का कुछ सैक्रिफाइस हुआ है, करंट लायबिलिटी कुछ लोगों ने छोड़ दी है, तो ये सारा पैसा जो इकट्ठा हुआ इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेप से जो भी सैक्रिफाइस हुआ था उसका यूटिलाइजेशन आप कर दोगे लॉसेस को सेट ऑफ करने, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन हो इसीलिए रहा है कि आपके लॉसेस बहुत ज्यादा है। तो देखो यहां पे मैंने लिखा है कि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर सैक्रिफाइस ऑफ डेट्स, जो भी आपने सैक्रिफाइस ऑफ डेट्स, ठीक है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जो भी हमारे प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट तो होगा ही, लॉस ही होगा, तो जो भी डेट्स इन्होंने सैक्रिफाइस किए उसके बाद जितने भी लॉसेस हैं उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर दोगे। यानी कुल मिला के बात है कि जितना कैपिटल रिडक्शन में पैसा आया उससे लॉसेस को भी पहले राइट ऑफ करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहां पर एक अकाउंट बना के आपको समझाया है। यहां पर देखो अगर आप इन दोनों एंट्री को कंपेयर करते हो तो कैसे करेंगे, दिख नहीं रहा है ये, चलो एक ऐसे करके दिख रहा है। देखो जरा दोनों एंट्री कंपेयर करते हैं। यहां से जितना शेयर कैपिटल वालों ने पैसा सैक्रिफाइस किया, जितना लोन सैक्रिफाइस हुआ, जितने करंट लायबिलिटी सैक्रिफाइस, ये सारा कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट साइड में आ गया। उसके बाद जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उससे हमने लॉसेस को सेट ऑफ किया, और जो पैसा बच गया लॉसेस को खत्म किया, और जो पैसा बच गया उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। यहां पे मैंने एक नोट भी दे दिया, नोट पढ़ेंगे, इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस में बी हायर देन डेट, ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कहता है कि सैक्रिफाइस का अमाउंट यानी ये वाला अमाउंट अगर ज्यादा है जो भी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लॉसेस से, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अकाउंट। मैंने एक एंट्री भी करके दिखा दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये तो रहे आपके प्रोसेस। देखो बेसिकली क्या है कि अगर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में यही होता है कि जितने भी होल्डर्स होते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो लोन वाले हो, चाहे वो करंट लायबिलिटी वाले हो, ये कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं कि कंपनी की पोजीशन अच्छी हो जाए, और जो भी उनसे पैसा कलेक्ट होता है उससे लॉसेस को क्या कर दिया जाता है, राइट ऑफ कर जाता है, या फिर लॉसेस की भरपाई कर ली जाती है, ऐसा ही बोल सकते हो आप। लेकिन और अगर उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पैसा ज्यादा कलेक्ट हो गया और लॉसेस उसके अकॉर्डिंग कम थे, तो जो भी पैसा बच गया उसको हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लेकिन कुछ और भी एडिशनल पॉइंट है जो हमारे क्वेश्चन के साथ आएंगे, तो वो मैं एडिशनल पॉइंट पे आपके सामने डील करता हूं। एडिशनल पॉइंट पे आ जाओ। एडिशनल पॉइंट कौन कौन से हैं? एडिशनल पॉइंट नंबर 1, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो रिवैल्यूएशन के बारे में कुछ बात करता है तो क्या करना है। अगर क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के बारे में बात करता है तो देखो रिवैल्यूएशन जो हुआ होगा वो आपका किसका हुआ होगा, एसेट्स का। क्योंकि देखो जो भी लायबिलिटीज की वैल्यू छोड़ी गई, जो भी होल्डर्स ने लायबिलिटी अपनी छोड़ दी वो तो अपने कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया। तो एसेट्स का अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो रिवैल्यूएशन में क्या हुआ होगा, या तो मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो गई होगी या तो मार्केट वैल्यू से कम हो गई होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। इसको भी आप करोगे। फिर आते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में हम क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 2, ये एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो मैंने नोट में पॉइंट नंबर 2 दिया ताकि आपको बातें ध्यान रहे कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी कंपनी के अंदर
जिस दिन आप रिडक्शन कर रहे हो उस दिन बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया हुआ है, यानी रिकंस्ट्रक्शन जिस दिन कर रहे हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उस दिन रिजर्व भी दिया हुआ, तो उस रिजर्व का यूज भी आप रिकंस्ट्रक्शन पर्पस में करोगे। यहां पे देखो रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर उस दिन अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स हो, तो देखो कोई भी इंटेंजिबल अगर उस दिन एसेट्स है या फिक्स्ड एसेट्स है तो उन सबको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं। यानी किसी भी तरह का इंटेंजिबल एसेट्स अगर एट द डेट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो रहा है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और आते हैं हमारे पास, कुछ पॉइंट और क्या आते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कन्वर्जन और कैपिटल रिडक्शन, ये वाला पॉइंट भी आपके सामने आता है कि कैपिटल रिडक्शन और या फिर कन्वर्जन। तो इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैपिटल रिडक्शन और कन्वर्जन में क्या फर्क आता है। जरा देखो, कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है कि हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। और कन्वर्जन का मतलब होता है कि शेयर की जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करके कुछ और में कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैं कह रहा हूं कि मेरी पहले कैपिटल 10 रुपए की थी एक शेयर की, अब मैं उसे 4 रुपए से रिड्यूस कर रहा हूं, 4 रुपए से रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, पहले मेरा शेयर 10 रुपए का था, इसको मैं कन्वर्ट करके 8 रुपए का कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखो कंपनी अगर यहां पर शेयर होल्डर कंपनी ने रिड्यूस किए 4 रुपए तो कंपनी को 4 रुपए मिल गए, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ 8 रुपए में, तो कंपनी को कितने रुपए मिल गए 2 रुपए। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। आइए जरा दोबारा से समझ लेते हैं सारी चीजों को। मैंने क्या क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आपने बोला कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को दोबारा से सही करने के लिए, जो भी उसके लॉसेज हैं उसकी भरपाई करने के लिए हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जनरली किस लिए किया जाता है कि वो इंप्रूव हो सके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी की सही हो सके, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी लिक्विडेशन नहीं होता, कंपनी लिक्विडेट नहीं की जाती है, बंद नहीं की जाती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन केसेस से अराइज हो सकते हैं, ये सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या थी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही से शो नहीं कर रखी है, एसेट्स को ट्रू वैल्यू पे प्रेजेंट नहीं कर रखा है, लायबिलिटी जो है वो ओवर ड्यू हो गई है, और शेयर कैपिटल जो है वो भी आपने सही से प्रेजेंट नहीं कर सकता। कुल मिला के बात यह है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ और थी और आप अपने से शो कुछ और कर रहे हो। एक बार एयरटेल कंपनी का भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने बोला कि बेसिकली तो हमें यहां पर अकाउंटिंग ही करनी थी। तो अकाउंट में सबसे पहले हमने पढ़ना था कि कुछ स्टेप मैंने बता दिए हैं, आप इसी स्टेप में अगर करते हो क्वेश्चन को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। स्टेप क्या थे आपके पास, सबसे पहले जितनी भी पार्टीज ने आपकी कंपनी के लिए सैक्रिफाइस किया है, ये क्वेश्चन बताएगा किसने कितना किया है, वो सारे सैक्रिफाइस को कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिडक्शन या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। उसके बाद अगर जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है, जो भी लॉसेस हैं, उस लॉसेस की वहां से राइट ऑफ कर दो या लॉसेस की पेमेंट करा दो, ठीक है। पेमेंट तो होगी नहीं, राइट ऑफ करा दो। उसके बाद हमने केस नंबर, उसके बाद मैंने एक अकाउंट बना के दिखाया था आपको। अकाउंट में मैंने क्या बताया था कि जितना भी, जैसे कि मैंने इस एंट्री से आपसे बताया था कि जितना भी, देखो आप इस एंट्री से देखो, जितना भी पार्टीज ने सैक्रिफाइस किया है वो सारा का सारा पैसा जो है वो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आ जाएगा। और लॉसेस को अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, लॉस की भरपाई यहां से हो रही है, अगर आप देखते हो तो यहां पर देखो जो पैसा बच गया वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसा कि मैंने यहां पर बताया था कि अगर कभी भी सैक्रिफाइस अमाउंट ज्यादा है और लॉसेस का अमाउंट कम है तो जो पैसा बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना आपको, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये तो आपकी बेसिक बातें रही। फिर बात आती है कि कुछ एडिशनल पॉइंट और आएंगे क्वेश्चन के अंदर, उनके बारे में बात करते हैं। एडिशनल पॉइंट में मैंने बताया कि अगर एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन में दो ही चीज हो सकती है, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी या तो एसेट्स की वैल्यू कम हुई होगी। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, अगर एसेट्स की वैल्यू घटी है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने पॉइंट नंबर 2 बताया। पॉइंट नंबर 2 में बताया कि अगर जिस दिन आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस दिन अगर कोई रिजर्व कंपनी के पास है, बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो उस रिजर्व का यूज भी आप कैपिटल रिडक्शन के लिए करोगे। नेक्स्ट बताया अगर उस दिन कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, चाहे क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, आप इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करोगे। नेक्स्ट मैंने बताया कैपिटल रिडक्शन और कन्वर्जन। कैपिटल रिडक्शन में क्या होता है
कि कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाता है। कन्वर्जन का मतलब होता है शेयर्स की वैल्यू को दूसरे अमाउंट पे चेंज कर दिया जाता है। यानी अगर एक शेयर 10 का है तो उसे 8 में कर दिया गया, और रिडक्शन में सीधा सीधा क्या होगा, 4 रुपए 6 रुपए आप रिड्यूस कर दोगे कि छोड़ दोगे उसको, ठीक है। जैसा कि मैंने, अब बच्चे को लगता है दोनों का मतलब तो सेम ही लग रहा है, तो यहां पे देखो एक एग्जांपल मैंने यहां पर समझाया आपको। यहां पे देखो क्या है कि 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर की कीमत जो थी वो 10 रुपए थी, ठीक है। कंपनी जो इंटरेस्टेड टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल बाई 4 रुपीज, कंपनी 4 रुपए से अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है। तो यहां पे देखो क्या हुआ, सीधा मैंने क्या बोला, 10,000 मल्टीप्लाई 4 रुपए रिड्यूस कर दिए, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और ये कितने हो गए 40,000 रुपीज, ठीक है, ओके। और अगर हम यहाँ पर देखें सेम वैसे ही केस है, कन्वर्जन का देखो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में ले लिया है, ऐसा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप समझ लेना। 10,000 शेयर है, कितने का एक है, 10 रुपए का, और कन्वर्जन जो कर दिया इसी शेयर को चेंज करके कितने कर दिया, 6 रुपए का, ठीक है। तो यहां पर एंट्री देखो क्या होगी, शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, ठीक है, ठीक है, और इसे न्यू शेयर्स दे दिए गए, न्यू शेयर कैपिटल, और टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। यहां पे देखो 10,000 शेयर और एक शेयर 10 रुपीज का था, अब उसे न्यू शेयर्स दे दिए गए, तो 10 मल्टीप्लाई 6, और यहां पर कितना हो गया 10 मल्टीप्लाई 4। तो ये दोनों में फर्क था, आप देख सकते हो 1,60,000 और 40,000, यहां पर रिड्यूस कर दिए गए 4 रुपए सीधे सीधे, और यहां पर उन शेयर्स को कन्वर्जन कर दिया गया दूसरे शेयर्स में 6 रुपए के शेयर्स में, ठीक है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बस कॉन्सेप्ट आज हमने किया है, और इसकी एक सीरीज आएगी, उस सीरीज को आपको पूरा देखना है, तब आपको रिकंस्ट्रक्शन समझ आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।